बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तोबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल की रेसिपी को हमने कैसे मज़ेदार बनाना है, खुशबूदार बनाना है, तो इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, गौर से देखना है। हमने वो कौन सी टिप्स आपको देनी है और कौन सी ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी दाल को मज़ेदार बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दाल बनानी है। हमारा ज़्यादातर फोकस इस रेसिपी में दाल पर ही होगा, क्योंकि दाल पे ज़्यादा मेहनत होती है। चावल हमने बॉयल करने हैं, वाइट चावल हमने बनाने हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो दाल बनाने के लिए मैंने 3 किस्म की दालें ली हैं। दाल चना है पहले मेरे पास 100 ग्राम से अबव ही है, और ये दाल मूंग है, दाल मसूर है, ये तकरीबन 100 ग्राम से अबव है दोनों का वेट। और ये तकरीबन 1 पाव बनती हैं तीनों चीज़ें। इन 1 पाव की रेसिपी हमने बनानी है। तो सबसे पहले मैंने पतीली ली है, मैंने उसके अंदर डाल दी है दाल चना। सिर्फ हमने दाल चना ही डालनी है, क्योंकि इसको गलाने में ज़रा ज़्यादा देर लगती है। इसके अंदर डाल देते हैं 1 टमाटर कटी हुई, और प्याज डाल देते हैं। 1 अदद प्याज है कटी हुई, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, और 7-8 जवे लहसुन के इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इसके अंदर मैंने 1.5 किलो पानी डालना है, जो कि मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है। और अब इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं, और तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे, और बाकी चीज़ें हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। इसके साथ ही डाल देते हैं हम स्पाइसेस में सुरख मिर्च पाउडर हम डाल देते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल देते हैं नमक। 1 ही चम्मच नमक जाएगा इसके अंदर, और 1 चम्मच जाएगा हल्दी का। हल्दी डालने से ही हमें एक परफेक्ट कलर मिलेगा दाल का। और एक स्पेशल चीज़ हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर। अब हम इस दाल को तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे, और बाद में फिर दूसरी दालें डालेंगे। दाल चना को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और ये 50% तक तकरीबन गल चुकी है। अब हम इसके अंदर दूसरी दालें शामिल कर देते हैं। यह थी दाल मूंग और दाल मसूर। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। नहीं, जब तक हमारी दाल रेडी होती है हम साथ ही चावल बॉयल कर लेते हैं। ये मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम। तो इनको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 10-15 मिनट पहले। हम इनको बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए ये कढ़ाई के अंदर तकरीबन मैंने पानी डाला है 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसके अंदर डाल देते हैं हम कुछ ये देखें खड़े मसाले, सब्ज़ मिर्ची हैं 3 अदद, और नमक है। और साथ ही हम डाल देते हैं आधी प्याली ये घी है मेल्ट हुआ हुआ। अब हम इसको पानी बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। नहीं जी, पानी हमारा इधर बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। अब इसको बार बार हमने नहीं हिलाना, पानी इसका खुश्क होने तक हमने इसको कवर लगा देते हैं। अब हम दाल को देख लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन हमारी 20-25 मिनट हो चुके हैं। दालें हमारी तीनों जो थी पक चुकी हैं, गल चुकी हैं अच्छी से। इस स्टेज पर हमने अब इसको थोड़ा सा दाल को हमने मैश करना है। मिक्सी का जार ले लें, उसके अंदर कर लें, बीटर्स के साथ कर लें। मैं इधर हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। नहीं जी, दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे उतार लेते हैं, और इसको अब बुखार लगाना है तो वो लगा लें, अगर वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। देखिए, हमने दाल को पतला ही रखना था क्योंकि चावलों के ऊपर डालना है। अब हम दाल को उतार लेते हैं।
बिखार बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच और घी के लिए हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं ज़ीरा है और 4-5 साबुत मिर्चें हैं सुर्ख, इनको हम इसके अंदर डाल देते हैं और इनको हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर। ले जी, हमने दाल को बुखार लगा दिया है। हमारी मज़ेदार ये देखें दाल तैयार है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम चावल देखते हैं। चावलों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको हमने 10 मिनट के दम पे रख देना है कवर लगाकर ऊपर से। लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी दाल और चावल की ये रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की पकी है, ज़बरदस्त लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारे लिए दुआएं करनी है आपने, प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं, लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।